नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रयस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि दोस्तों कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कौन से जो पुरातात्विक स्थल हैं, किन नदियों के किनारे स्थित हैं, आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप किसी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आर्कियोलॉजी से दोस्तों अपीयर होते हैं तो किसी न किसी साल दोस्तों, हर एक साल दोस्तों यदि आप देखेंगे तो इनसे कोई ना कोई एक प्रश्न आपको जरूर बनेगा कि जो कौन से जो आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, कौन से जो पुरातात्विक स्थल हैं, किन नदियों के किनारे स्थित है। दोस्तों इवन यहाँ तक भी प्रश्न बनते हैं कि वो नदी के बाएं स्थित हैं कि दाएं स्थित हैं, ये सभी चीजें बनती हैं। फिलहाल दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे हमारे आप देख पा रहे होंगे कि दोस्तों आपके सामने एक तरफ नदी के नाम दिए गए हैं, वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ दिए गए हैं जो उनके नदियों किनारे स्थित स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, उनके नाम। दोस्तों इसी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप भी हमारे इस आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के प्रिपरेशन की मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके इस वीडियो के द्वारा जो जानकारी प्रोवाइड की गई है उनसे आप उनमें जुड़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों तापी, और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है दोस्तों गिरना। और इस गिरना नदी के दोस्तों तट पर स्थित है आपका बहाल पुरातात्विक स्थल। ध्यान रखें दोस्तों, पुरातात्विक स्थल जो है दोस्तों बहाल या कहाँ पर स्थित है, तो गिरना नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। वहीं पर यदि मैं बात करूं ककोरिया पुरातात्विक स्थल की, तो दोस्तों यह स्थित है आपके चंद्रप्रभा नदी के किनारे। और दोस्तों वहीं पर आपका जो नागरी पुरातात्विक स्थल है ये विराज नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ पुरा स्थल जो है दोस्तों यह गंभीरी नदी के किनारे पर स्थित है। और दोस्तों ये जो अमरावती पुरा स्थल है ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, यह कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं पर यदि हम दोस्तों बात करें जो नागदा पुरा स्थल है दोस्तों, यह स्थित है आपके चंबल नदी के किनारे। वहीं पर दोस्तों चंदोली पुरा स्थल या फिर वाल्की पुरा स्थल जो है दोस्तों यह भीमा नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों पुरातात्विक स्थल जो बड़गांव है यह मस्कारा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों ये जो गनवरी वाला है यह जो पुरातात्विक स्थल दोस्तों ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों ध्यान रहे कि जो गनवरी वाला पुरा स्थल दोस्तों यह हाकरा नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर दोस्तों जो हिरण्य नदी है इसके किनारे पर दोस्तों आपका जो प्रभास पाटन पुरा स्थल है वह स्थित है दोस्तों। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का दोस्तों जो आपका लोथल दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल है, यह चाहे आप भोगवा नदी कह लें जो कि साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो ध्यान रहे दोस्तों, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है या उससे संबंधित नदी का नाम पूछा जाए तो ध्यान रहे दोस्तों वह आपका भोगवा नदी है। वहीं पर दोस्तों जो नर्मदा नदी के जो उत्तरी तट है दोस्तों, उस उत्तरी तट पर स्थित है आपका दोस्तों माहेश्वर पुरातात्विक स्थल। वहीं पर दोस्तों जो इसका दक्षिणी तट है दोस्तों, वहां पर आपको नवदा टोली और जो नागलपुरा स्थल है उसकी जानकारी हमको वहां से मिलती है। वहीं पर बात करें दोस्तों जो त्रराव जो पूरा स्थल दोस्तों यह किम नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। यदि हम नर्मदा नदी की बात करें तो दोस्तों आपका भरूच पुरा स्थल, हथनोरा पुरा स्थल, मेघन पुरा स्थल और महादेव पिपरिया जो कि दोस्तों हाल ही में काफी चर्चा में भी रहा दोस्तों, ये पुरा स्थल दोस्तों आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपने क्या जाना कि दोस्तों नर्मदा के उत्तरी तट पर माहेश्वर, वहीं पर दक्षिणी तट पर दोस्तों नवदा टोली का क्षेत्र और नागल वहीं पर स्थित है। वहीं पर बात करें नर्मदा नदी की तो यहाँ पर भरूच, हथनोरा, मेघम और महादेव पिपरिया का जो क्षेत्र है दोस्तों इसकी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। वहीं पर बात करें दोस्तों मादर जो क्षेत्र है दोस्तों, जो नदी है दोस्तों यहाँ से रोजदी जो पूरा स्थल है दोस्तों
जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इस ये दोस्तों वहां पर स्थित है। वहीं पर बात करें दोस्तों, यदि हम आपके आमी या फिर अनुमा राप्ती नदी की दोस्तों, तो यहाँ पर स्थित है आपका सोहगौरा पुरास्थल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोहगौरा से दोस्तों हमको जो प्रारंभिक इंस्क्रिप्शन है, या फिर हम जिसको हम लोग कह लें प्रारंभिक जो अभिलेख हैं, जिसमें आपका महास्थान अभिलेख है, सोहगौरा अभिलेख है, ये आते हैं, जो कि प्री मौर्यन माने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो सोहगौरा पुरास्थल, ये आमी या फिर अनुमा, जो कि राप्ती नदी से संबंधित है दोस्तों, उनके तट पर यह स्थित है। ये दोस्तों जो मैं अगला बताने जा रहा हूँ, किले गुल मोहम्मद, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसको एकदम नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे कि दोस्तों ये जो किले गुल मोहम्मद दोस्तों जो पूरा स्थल है, यह किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो यह हन्नाह नदी जो दोस्तों उसके तट पर यह स्थित है। वहीं पर बात करें दोस्तों, जो बीना नदी है उसके तट पर दोस्तों जो इर्ण स्थल है, पूरा स्थल ये स्थित है। काठोरी पूरा नदी की बात करें, जिसको हम लोग बनास नदी भी कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमको जो बागोर क्षेत्र है, जो बागोर पूरा स्थल दोस्तों, इसकी जानकारी हमको वहां से मिलती है। वहीं पर दोस्तों जो आपका रूप नारायण का क्षेत्र है, यहाँ से दोस्तों हमको ताम्लुक, जिसको हम लोग ताम्र लिप्ति के नाम से भी जानते हैं, यह पुरातात्विक स्थल दोस्तों यहाँ पर स्थित है। और दोस्तों वहीं पर जो पश्चिम बंगाल का चंद्रकेतुगढ़ दोस्तों जो क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों आपका विद्याधारी, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको गंगा का ही उपनाम है दोस्तों, इसके किनारे पर स्थित है। वहीं पर दोस्तों जो झेलम नदी है, इसके तट पर आपको बुर्जहोम और गुफकराल पूरा स्थल की जानकारी मिलती है। बेलन के दोस्तों तट पर आपको कोल्डिहवा, जहाँ पर धान के जो चावल के साक्ष्य हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरीके से हमको दिखाई देते हैं। बेस बेटवा का दोस्तों नदी का तट है दोस्तों, यहाँ से हमको बेस नगर की जानकारी, हमको पुरातात्विक स्थल की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पर दोस्तों यदि आप बात करेंगे बानगढ़ पुरातात्विक स्थल की, तो यह पूर्व भवा नदी के पूर्ण भवा नदी के तट पर स्थित है। और मेहरगढ़ का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, जहां पर हमको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की जानकारी मिलती है दोस्तों, यह आपका बोलन नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर दोस्तों आपका जो सुतकाहको दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल है, यह सादिकौर नदी पर स्थित है दोस्तों। वहीं पर जो बालाकोट का दोस्तों जो क्षेत्र है, यह बिंदार नदी पर स्थित है। दोस्तों हाल ही में काफी प्रश्न पूछे जाने वाला जो पवैया पूरा स्थल दोस्तों, जिसको हम लोग पद्मावती के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यह सिंधु पार्वती नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों ये जो चिरांद पूरा स्थल है, यह गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर बात करें दोस्तों आहड़ क्षेत्र की, तो दोस्तों यह बनास नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर बात करें दोस्तों कायथा क्षेत्र की, तो यह काली सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों जो आदि चन्नलूर जो पूरा स्थल है, यह ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों जो अवंती का क्षेत्र है, यह वित्रवती नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर बात करें दोस्तों कोट दीजी पूरा स्थल की, या फिर आमरी पूरा स्थल की, या फिर मोहनजोदाड़ो पूरा स्थल की, या फिर चन्हुद्रो पूरा स्थल की, तो ये जो चारों महत्वपूर्ण पूरा स्थल है दोस्तों, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में कोई न कोई हर एक बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान है दोस्तों, चाहे वो कोट दीजी हो, आमरी हो, मोहनजोदाड़ो हो, या फिर चन्हुद्रो हो दोस्तों, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। वहीं पर दोस्तों जो पालार नदी है, इसके तट पर दोस्तों आपको वासाव समुद्रम दोस्तों जो है, यह पुरातात्विक स्थल की जानकारी मिलती है। निरंजना नदी जिसके किनारे दोस्तों, जिसको हम फाल्गु नदी भी बोलते हैं, जिसके किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, वहां से हमको दोस्तों उरुवेला पुरातात्विक स्थल की जानकारी प्राप्त होती है, या फिर उसके स्थल पर, उसके तट पर यह जो पुरातात्विक उरुवेला है यह स्थित है। वहीं पर दोस्तों जो राप्ती नदी है, जिसको हम लोग अचिरावती वहां पर कहते हैं दोस्तों, उसके किनारे दोस्तों आपको श्रावस्ती पुरातात्विक स्थल की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पर दोस्तों जो कुशीनगर है दोस्तों, यह हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित है। और अस्मक जो है दोस्तों, यह गोदावरी तट पर स्थित है। वहीं पर दोस्तों जो वत्स और कौसाम्बी का दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल है, यह यमुना नदी जो है दोस्तों, इसके तट पर यह स्थित माना जाता है। वहीं पर चलते हैं दोस्तों अन्य पुरातात्विक स्थलों की तरफ दोस्तों। तो जो नदी है दोस्तों, जिसको हम लोग आक्सस कोकचा बोलते हैं दोस्तों, इसके किनारे दोस्तों जो सोर्थगई जो पुरातात्विक स्थल है, इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। और ये जो प्रश्न है आपसे एग्जाम में
बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों चिनाब नदी के किनारे मांडा पुरास्थल दोस्तों, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल दोस्तों, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पर दोस्तों जो दास्क नदी है, यहाँ से दोस्तों हमको सूतकांगे डोर की जानकारी प्राप्त होती है। हिंडन नदी के किनारे दोस्तों आलमगीरपुर स्थित है। वहीं पर दोस्तों जो प्रवरा नदी है, यह दायमाबाद नेवासा नदी के तट पर दोस्तों, दायमाबाद जो है दोस्तों या नेवासा, यह प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये जो हमने आपको 4 पुरातात्विक स्थल यहाँ पर बताए, यह दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी दोस्तों पुरातात्विक स्थल है, जिसमें आपके मांडा हो गया, सूतकांगी डोर हो गया, आलमगीरपुर हो गया या फिर दायमाबाद हो गया। दोस्तों ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित पुरातात्विक स्थल है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। वहीं पर दोस्तों हड़प्पा, जिसके कारण दोस्तों हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा, यह आपका रावित नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। वहीं पर कालीबंगा नदी की बात करें, सॉरी कालीबंगा तात्विक स्थल की बात करें दोस्तों, तो यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर दोस्तों यदि हम कुलियाना की बात करें दोस्तों, तो कुलियाना बुधा बलंगा नदी के तट पर स्थित दोस्तों। वहीं पर ज्वालापुरम की बात करें तो दोस्तों ज्वालापुरम आपके जुर्रेर नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आजकल के में खैराडीह से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से दोस्तों देख लीजिएगा दोस्तों। खैराडीह जो पूरा स्थल दोस्तों यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल, जिसका नाम है दोस्तों धौलावीरा, जिसका अर्थ होता है सफेद कुआं। इससे संबंधित जो नदी है दोस्तों, वहां पर 2 नदियां हैं दोस्तों उसके किनारे, एक है मनहर और एक है दोस्तों मनसर या फिर मंदसार। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। वहीं पर दोस्तों गंडक नदी, जिसको हम लोग सदा नीरा भी बोलते हैं, इसके तट पर दोस्तों आपको वैशाली पुरातात्विक स्थल की जानकारी मिलती है। और दोस्तों ये जो अरिका मेडु है, आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न आए दोस्तों। इस अरिका मेडु पुरातात्विक स्थल से दोस्तों ये किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों, तो यह जिंजी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और यहाँ से हमको दोस्तों रोमन दोस्तों जो मृदभांड हैं, इनकी भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसको हम लोग दोस्तों एराटाइन मृदभांड कहते हैं, एम्फोरा मृदभांड कहते हैं, रोलेटेड वेयर कहते हैं। इनकी जानकारी दोस्तों यहाँ से हमको प्राप्त होती है। वहीं पर दोस्तों जो तोसली पुरा स्थल है, ये कोसल गंगा के तट पर स्थित है। जौगढ़ का पुरा स्थल दोस्तों ऋषिकुल्य के तट पर स्थित है। वहीं पर बात करें दोस्तों असिक नगर की दोस्तों, यह कण्ववेड़ा नदी के तट पर स्थित है। या फिर जहियाबार की बात करें तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। वनवासी की बात करें दोस्तों, जिसको हम लोग वैजयंती के नाम से भी वर्तमान में जानते हैं, ये दोस्तों आपके वर्धा नदी के तट पर स्थित है। बात करें दोस्तों आगे आपसे कि उज्जैन का नाम दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, या फिर धारा जिसे कहते हैं दोस्तों, ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और इससे जो दोस्तों प्रश्न है आपके एग्जाम में कई बार बने हैं, ध्यान में रखिएगा कि जो उज्जैन नदी है यह किसके तट पर स्थित दोस्तों, तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर बात करें दोस्तों मुंडी गाग की दोस्तों, तो मुंडी गाग जो नदी है दोस्तों पुरातात्विक स्थल है, यह अर्घनदब जो नदी है दोस्तों इसके तट पर स्थित है। जो महगड़ा पुरा स्थल है दोस्तों, यह बेलन नदी के तट पर स्थित है। पत्तडकड़ जो क्षेत्र है दोस्तों, यह मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है। गंगई कोंड चोलपुरम दोस्तों, जो कि राजधानी भी रही है दोस्तों, यह पुरातात्विक स्थल जो है दोस्तों, ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर दोस्तों ये जो जोहियावार क्षेत्र है, ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। भांजा क्षेत्र जो है दोस्तों, ये इंद्रायणी नदी के तट पर स्थित है। अतरंजी खेड़ा कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका स्थित है काली नदी के तट पर। वहीं पर दोस्तों जो गोल बाइसन इस सन जो है दोस्तों, यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर बात करें दोस्तों नरहन क्षेत्र की, तो नरहन क्षेत्र जो है दोस्तों, यह सरयू या फिर घाघरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर दोस्तों जो इमली डी है दोस्तों, यह पुनवा नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों जो सोरापुर दोआब है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, यह भीमा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर बात करें दोस्तों बनावली क्षेत्र की, तो यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है। रोपण का क्षेत्र दोस्तों सतलज नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर का जो क्षेत्र है दोस्तों, यह मादर तट के तट पर स्थित है। तगारा का जो क्षेत्र है दोस्तों, यह तिरना नदी के तट पर स्थित है। बैक्टीरिया जिसको दोस्तों बाहलिक का भी क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, यह आक्सस नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर दोस्तों चर्चा में रहने वाला जो हल्लूर पुरातात्विक स्थल है, यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर राजा कर्ण का टीला जो कि मिर्जापुर में स्थित है दोस्तों, यह कर्मनासा नदी के तट पर स्थित है। वह जाना माना पुरातात्विक स्थल दोस्तों जो सिनवार है, यह आपका कुदरा नदी जो है दोस्तों, यहाँ से इसकी जानकारी, इसके तट से इसकी जानकारी दोस्तों हमको
प्राप्त होती है। वही दोस्तों कुछ अंतिम पुरातात्विक स्थलों की भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिनमें दोस्तों आपका बीरभानपुर है, जिस जो कि दामोदर नदी के तट पर स्थित है। गुलर जो पुरातात्विक स्थल दोस्तों ये बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। पांडु रजार देवी जो है दोस्तों ये अजय नदी के तट पर है। बदम दुराई जो है दोस्तों ये कोटलयार नदी के तट पर है। बुदिहल का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, जो कि दोन नदी, इसको कृष्णा नदी का ही दोस्तों भाग है, यह उस नदी किनारे पर स्थित है। बोरी दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है, किस नजरिए से ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं इतना बता दे रहा हूँ कि पैलेलिथिक साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोस्तों जो है यह कोकड़ी जो नदी है दोस्तों उसके तट पर स्थित है। वहीं पर दोस्तों डेरा इस्माइल खान और रहमान ढेरी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यह गोमल नदी जो है दोस्तों उसके तट पे इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। वहीं पर दोस्तों जो बुद्धिटी हुआ नदी है दोस्तों पुरातात्विक स्थल है, इसकी जानकारी हमको स्वर्णमुखी नदी से प्राप्त होती है। और वहीं पर दोस्तों चेचर हो, कुतुबपुर हो, झूसी हो, हेतापट्टी हो दोस्तों, यह दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण समृद्ध पुरातात्विक स्थल है। बात करें दोस्तों उरैयूर की, दोस्तों इसकी जानकारी हमको कावेरी की नदी के तट पर स्थित होती है। जो बदोदरा का जो क्षेत्र है दोस्तों ये विश्वामित्र नदी के तट पर स्थित है। लंघनाज का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये साबरमती के क्षेत्र पर स्थित है। दोस्तों इनाम गांव जो है दोस्तों यह घोर नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों आज का अंतिम जो जोधपुरा का क्षेत्र है दोस्तों यह साहिबी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों हम लोगों ने एक छोटे से संक्षिप्त वीडियो में ये आपको बताने का प्रयास किया कि दोस्तों कौन सा पुरातात्विक स्थल किन नदियों के तट पर स्थित है। आप चाहे तो दोस्तों वीडियो पॉज करके वीडियो की स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। दोस्तों जो भी बताए गए ये सभी पुरातात्विक स्थलों से हर साल कोई ना कोई प्रश्न बने हैं, इनको अवश्य पढ़ें और अपना जो मार्क्स है उसको सिक्योर करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। यदि दोस्तों वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।